आप लोग चाहते हैं कि चिराग जी यहाँ से लड़े? बिल्कुल, वही तस्वीर बदलेंगे एकदम। उनके चाचा 5 साल तक यहाँ से सांसद रहे हैं, पशुपति पारस कुछ जी, नहीं उनसे किए, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं, उनको कोई पहचानता भी नहीं है। हाँ। कब आते हैं कब जाता है कुछ जाते हैं उन्हें पता नहीं है। वो चिराग जी आएंगे तब बदलेगा ये? जी चिराग आएंगे। कोई नेता नहीं बदलता है? कोई नहीं बदलेगा, हाँ? चिराग बदलेंगे, चिराग बदल देंगे एकदम श्योर। चिराग जी के बाबूजी के हम लोग शुरू से वोट हमको बाबा दादा दिए हैं, अब हम लोग दिए हैं। बाकी अब लोग कहाँ हम लोग का यहाँ किया के कौन सी किए हैं? कोई नहीं किया। कल हम लोग का यहाँ इंदिरा आवास नहीं है, ना हम लोग का नल जल लगा हुआ है, पानी कहाँ मिल रहा है? हम लोग के अपना जात है रामविलास रहे थे, हाँ। अब चिराग पासवान हो गया। हाँ। तो आते हैं जाते हैं, हाथ मिलाता है बच्चा। कहाँ चिराग पासवान, हाँ, कहाँ यार। रामविलास? ये सब कहाँ पक्का बनवा दिए रामविलास जी? 400 रुपया में गैस मिलता था ना मोदी जी के पहले, हाँ। अभी 1200 में मिल रहा है। ये सब तकलीफ होता है। हाँ, अब 110-15 के कड़ुआ तेल मिल रहा है, वही 60 रुपए कड़ुआ तेल थे। हाँ, अभी महंगाई कहाँ जल गया? हाँ। फ्री में गैस सिलेंडर बांट दिए, वो में भराने के लिए पैसे नहीं। मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर बनाने से पेट भरेगा? गजब आदमी है आप लोग भाई। मंदिर बन रहा है किनको ले? यहाँ दलित के लिए नहीं बन रहा है, दलित के लिए तो बहुत हमें घुसने नहीं देता है मंदिर में। मोदी जी से तकलीफ है आप लोगों को? अच्छा, तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो पूरा है। आप लोग दिल पे पत्थर रख के चिराग को जिताइएगा। बिल्कुल। लालू जी का वोट नहीं देंगे कोई जिंदगी में, जाइए हटिए। पारस जी को नहीं देना है, चिराग को देना है। चिराग को देना है। इस वक्त मैं हाजीपुर में हूँ। हाजीपुर सीट को लेके चाचा भतीजा में टकरार है। चाचा बोल रहे हैं कि जीवन भर हम इस सीट को छोड़ेंगे नहीं, वहीं चिराग पासवान बोल रहे हैं कि ये हमारे पिताजी का विरासत है, यहाँ से हम लड़ेंगे। इसी बात को दिखाने के लिए मैं हाजीपुर में स्वयं आया हूँ और दिखाने का प्रयास करूंगा कि आपको कि जनता किसके साथ में है, क्या वो चाचा को वोट करेंगे या फिर भतीजा को वोट करेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से ये भी देख सकते हैं कि हाजीपुर का यह चौरसिया चौक के आसपास का इलाका है और यहाँ पासवान लोग यहाँ पे रहते हैं। और देखिए कि झुग्गी झोपड़ी में किसी तरह गरीबी में जी रहे हैं ये लोग। और कहा यह भी जाता है कि कर्मभूमि रहा है रामविलास पासवान का हाजीपुर, और कई काम उन्होंने किया है, ये भी लोग बताते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं SC ST OBC माइनॉरिटी की, खास करके दलितों की, पूरे देश में आप घूमेंगे तो आपको इस तरह से झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हुए दिख जाएंगे। ऐतिहासिक तौर पे जिस प्रकार से इन लोगों को सिस्टम से दूर रखा गया, पावर सेंटर से दूर रखा गया, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया, उनको संपत्ति से दूर रखा गया, मंदिर से दूर रखा गया, जो उस वक्त का पावर सेंटर हुआ करता था, उसी का दंश ये लोग कहीं ना कहीं झेल रहे हैं। ये जो इनकी झोपड़ी है यह एक दिन की दास्तान नहीं है, हज़ारों वर्षों की दास्तान है। हज़ारों वर्षों का जो छुआछूत इनके साथ हुआ है उसका दंश है। हालांकि हाजीपुर से रामविलास पासवान जब तक रहे उन लोगों ने इन लोगों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन काम अधूरा है। इस अधूरे काम को कौन पूरा करेंगे? क्या पशुपति पारस जी पूरा करेंगे या फिर चिराग करेंगे? चिराग का कहना है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और इनकी तस्वीर को बदलूंगा। तस्वीर बदलने की बात सब नेता करते हैं, लेकिन इनकी तस्वीर बदल नहीं पाती है। आप इनके घरों को देखिए, मिट्टी के घर में, करकट के घर में किसी तरह ये लोग जी रहे हैं, मजदूरी करते हैं। मैक्सिमम लोग मजदूर हैं। बगल में सरकारी स्कूल है जिसकी हालात भी मैंने आपको दिखाई। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, इनके बच्चे उसी स्कूल के सहारे हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी बदल नहीं पा रही है। आप दिखाते चलिए कि किस तरह से यहाँ पे गरीबी व्याप्त है। हाजीपुर पटना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एक तरफ चमचमाती हुई दुनिया है पटना की, हाजीपुर की, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी हैं जहाँ पे लोग किसी तरह खाने को, दाने दाने को मोहताज हैं, जीने को मजबूर हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? टुन्नू पासवान। इतना गरीबी है भाई? हाँ? बिल्कुल है, गरीबी है पूरा है। हाँ? तो क्यों, क्या लगता है आप लोग को कि जमीन उमीन नहीं है? जो हमारे जिससे रोटी खाता था, हाँ। रोटी तो नीतीश कुमार जी छीन लिए हाँ। हैं। हमारे पासवान जी थे तो अपना काम बहुत किए थे, वो समझ गए कि हमारे गरीब को, पासवान को, चौरसी के माने चमार को। ये तस्वीर सर मैं देख रहा हूँ पूरे बिहार में है, पूरे देश में है, जो SC ST OBC के लोग हैं, खास करके जो दलित समाज, महादलित समाज का लोग हैं, उसके पास जमीन नहीं है सर। जमीन नहीं तो हमारे भैया जीतेंगे, चिराग भैया जीतेंगे, पूरा कर देंगे, गरीबों का मकान बना देंगे। आता है जाता है, ये कर्मभूमि रहा रामविलास पासवान का, तस्वीरें बदली, इंडस्ट्री लगा है, लेकिन गरीब की स्थिति जस की तस है। एक उनका मौका था पासवान जी का, जिन्होंने गरीबों का रूम बना दिया, पैखाना बना दिया कि मेरे बेटी बहू कहाँ जाएगा वो, थोड़ा सा सिफ्टिये पैखाना बना दिए, लेकिन बना दिए वो।
काम और होने की आवश्यकता है हाजीपुर में आप लोगों के लिए। माने चिराग जी जीतेंगे, हो जाएगा हमको। आप लोग चाहते हैं कि चिराग जी यहाँ से लड़े? बिल्कुल, वही तस्वीर बदलेंगे एकदम। उनके चाचा 5 साल तक यहाँ से सांसद रहे हैं, पशुपति पारस कुछ जी, नहीं उनसे किए, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, उनको कोई पहचानता भी नहीं है। कब आता है कब जाता है कुछ जानते हैं, उनको पता नहीं है वो। बिल्कुल हाँ, मैं बस बिहार में चिराग चाहिए और कोई नहीं। सिर्फ चिराग। प्रैक्टिकल है कि चिराग को ये लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं कि यहाँ से चिराग जी लड़े। लेकिन ये जो तस्वीर है, क्या चिराग पासवान भी बदल पाएंगे? उनके पिताजी ने यहाँ पे लंबा समय तक यहाँ से सांसद रहे हैं, कर्मभूमि रही है, कई इंडस्ट्री लगे हैं, लेकिन गरीबों की जो स्थिति है वह ज्यों का त्यों है सर, है कि नहीं है? ये तस्वीर बदलनी होगी, जो भी नेता यहाँ आए। नेता तो चिराग बदलेगा, चिराग बदल देगा। गरीबी खत्म कर देगा चिराग। बिल्कुल। सरकारी स्कूल यहाँ पे सही नहीं है साहब, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं है, करकट में रहने को लोग मजदूर हैं, मिट्टी के घर में रहने को लोग मजदूर हैं, खाने को मोहताज है, दाने को मोहताज हैं। लेकिन तस्वीरें हैं कि बदल नहीं रही है। इन लोग को उम्मीद है कि चिराग जी आएंगे तब बदलेगा ये। जी चिराग आएंगे। कोई नेता नहीं बदलता है, कोई नहीं बदलेगा, चिराग बदलेंगे, चिराग बदल देंगे एकदम श्योर। उनके पिताजी कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। अंधेरा तो अभी भी दिख रहा है यहाँ। नहीं, उनका हकीकत बात है, और बदलेंगे बिहार को, बदलेंगे बिहार को, क्योंकि शिक्षित है वो। हाँ, चिराग बदल देंगे जी श्योर। पापा पारस जी तो आते हैं तो यहाँ झांकी पारन तो नजर नहीं आते हैं, जब से बने हैं तब से आप लोग एक बार भी नहीं। उनका MLC भी बना है, क्या मणिभूषण, क्या भूषण जी, वो कभी आए झांकी पारने के लिए? वो शीशा लॉक करके जाते हैं, शीशा लॉक के पटना भागते हैं, आते हैं और भागते हैं पटना। लेकिन जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी दर्दनाक है। आप यहाँ आएंगे, देखिए छोटा सा कुआं है और झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं। जमीन इन लोगों के पास, जमीन है आप लोग के पास में? हमारे यहाँ घर में प्रधान में कितना जमीन है? जमीन कहाँ, हम लोग के 5 धुर जमीन। 5 तो जमीन है। बाल बच्चे कितने हैं? 4 ठो। कैसे रहेगा 5 धुर में ऐसा? वो अब जीवन तरीका से वही में बनेगा। ये देश की विडम्बना रही है सर। जातिवाद के वजह से, जाति के कारण इस देश में विशेष वर्ग के पास काफी अधिक जमीन है, वहीं जो खास तो ऐतिहासिक तौर पे शूद्र कहे गए SC ST OBC आज के डेट के लोग, उनके पास जमीन नहीं है। ये भी तकलीफ है। तो आप लोग को क्या नाम हुआ सर आपका? पवन कुमार। थोड़ा बाहर आइए ना, बाहर आते हैं, बात करते हैं। क्या लगता है आप लोग को कि ये तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है? हाँ, किसी की, चाहे मोदी की सरकार हो, लालू की सरकार रही है। लालू का सरकार अभी है, नीतीश कुमार का सरकार गठबंधन में है। इसका भी तो इसका घर का प्रधान था कि नीतीश कुमार देंगे, प्रधानमंत्री योजना से मिलता है। जब तक यहाँ का सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक इसका कोई उपाय नहीं। अब वार्ड है तो वार्ड वाला आता है तो उसको कहिए पास कराने के लिए तो पहले कहेगा कि 5 रुपये चाहिए हमको, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? सब घुसखोरी में, सब घुसखोरी है। कोई ऊपर से ले तक पूरा घुसखोरी है। एसपी जी कहते थे भाषण में कि आप बिहार के किसी भी थाना में, ब्लॉक में चले जाइए, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है। अभी भी वही स्थिति है, इनका कहना। अभी भी वही हो रहा है। थाना में आता है लोग, पैसा देकर, घूस देकर। थाना में जो प्रमोशन यहाँ करवाता है, घूस देकर करवा रहा है ना। अच्छा, हाँ, ये स्थिति है, ये स्थिति है यहाँ पे। ये तस्वीर कैसे बदलेगी सर? लोग उसका माने रिटायरमेंट हो चुका है, तब पर भी घूस दे करके वहाँ टिका हुआ है उसी जगह पे। प्रशासन की बात कर रहे हैं जी। तो आप लोग को क्या लगता है आंटी जी, आप लोग इतने गरीबी में जी रहे हैं, 10 को हजारों अब तक मतलब जी ही रहे हैं, है ना, ऐतिहासिक तौर पे, तो कैसे ये सुधरेगा? आपका घर छत का कब होगा, हमको ये बताइए। चिराग जी आने से छत का घर हो जाएगा? चिराग पासवान जीतेगा वोट में। चिराग जी के बाबूजी के हम लोग शुरू से वोट हमको बाबा दादा दिए हैं, अब हम लोग दिए हैं। बाकी अब लोग कहाँ हम लोग का यहाँ किया के कौन सी किए हैं? कोई नहीं किया। कल हम लोग का यहाँ इंदिरा आवास नहीं है ना, हम लोग का नल जल लगा हुआ है, पानी कहाँ मिल रहा है? कोई चीज मिल रहा है? पाइप दौड़ के जमीन में गिरा हुआ है, जाके देखे नल में है, कहूँ ठेपी लगा हुआ है। जाति के नाम पर वोट दीजिएगा, जाति के नाम पर वोट दीजिए। चिराग जी को वोट दीजिए आप, लेकिन ये भी कहिए कि मेरा घर भी पक्का होना चाहिए सर। चिराग जी के वोट आदमी तो देवे करता है। यहाँ जो हाजीपुर क्षेत्र है, हरिजन कोटा है तो कोई भी खड़ा होता है तो उन्हीं को वोट मिलता है। सबसे उनका बाबूजी के दिए, उनको चाचा जी के दिए, सब आदमी को मिला। इस बार चाचा दीजिएगा? एमरी बार देखिए, एमरी बार कोई नहीं कह सकता है कि किसका मिलेगा ना मिलेगा। अब दोनों आदमी चाचा भतीजा मिल रहे हैं कि हम हाजीपुर चले जाएंगे। उनको हाजीपुर के लिए कौन बढ़िया रहेगा? चिराग? देखिए कौन, चिराग पासवान। ये बात सब बोल रहा है चिराग पासवान। ठीक है, चिराग पारस जी के साथ हैं? नहीं, हम किसी को साथ नहीं है।
समय आएगा लेकिन वोट दिया जाएगा। देखिए अब बताइए, मोदी जी के समय में रामविलास जी पारस जी के साथ में थे तो जीत गए। 1200 रुपया में गैस मिल रहा है, हम लोग का देखिए जलावन पर मिलता है, हमको लोग लाना पड़ता है घर में खाना बनाने के लिए। और घर मिलता था 400 रुपया में गैस। ये आपने सही पकड़ा है कि चिराग जी अभी मोदी के साथ में है, महंगाई हो गए चरम तो पे छाते है। में थे, हाँ, ये हो गए तो छाते में से, हाँ। मोदी जी के छाते में न थे, लड़े थे। मोदी जी से तकलीफ है आप लोगों को? अच्छा तकलीफ नहीं है, हाँ। मोदी जी तकलीफ नहीं है। तकलीफ कहाँ रहेगा? 1200 में गैस मिल रहा है सर, बताइए। बात कर लेंगे। 1200 में गैस मिल रहा है सर, अब बताइए पहले यहाँ 400 मिलता था। इंद्र अति माइक पे नहीं बोलेंगे, मोदी से तकलीफ है लेकिन चिराग को वोट देंगे। पहले बात सुनिए। हाँ बोलिए। नरेंद्र मोदी, हाँ अच्छा, हम अपने पास रखते हैं माइक, चलिए। नरेंद्र मोदी, आप तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नहीं आप बोलिए बोलिए, अरे बोलिए। इतना बुर्बक नहीं भाई। हाँ। नरेंद्र मोदी कहे से बैंक में इतना रुपया चल जाएगा। चल जाएगा, चल गया। 14 लाख 15 लाख 15 लाख आ गया। आ गया। हाँ बन जो पसमान सा राजा हो गया। हाँ, तो मोदी जी के खिलाफ बोलने में डर लगता है क्या आपको? आप बोल रहे हैं माइक बंद करो। हाँ? मोदी जी चाहे दुनिया संसार कोई रहे, हाँ। हमारा किसी से डर नहीं है। तब गरीब बाकी जे जमान दिए वो जमान पूरा किए नहीं किए। सबको रोजगार दे दिए, कौन सी सबका बात घर पक्का बोल रहे हैं। कहाँ है पक्का है घर? ये सब पक्का है, ये सब पक्का है। हाँ बोले थे ना। कहाँ दिए मोदी जी? 2022 तक पक्का दिया मकान। हाँ मोदी जी बोले थे। टमाटर खाते हैं, टमाटर ना अभी नहीं कीड़ा हो जाता है पेट नहीं में। खा रहे टमाटर। टमाटर खाइए, टमाटर से एनर्जी मिलेगा। इतना महंगे कौन खाएगा? टमाटर खाइए, मोदी जी को वोट दीजिए। कल हम वोट देंगे, हम चिराग पासवान के वोट देंगे। टमाटर खा के नहीं कम करवाएंगे तो हम चिराग कम कराएगा तो चिराग पासवान के वोट देंगे। हाँ। चिराग जी मोदी जी के साथ में पता है। हाँ तो हम चिराग पासवान के वोट देंगे, चाहे किधर रहे। किधर है बाकी हम हाँ। चिराग पासवान के वोट देंगे। तो मोदी के महंगाई से तकलीफ भी है, मोदी जी के साथ चिराग जी हैं, चिराग को वोट भी देंगे, फिर तो मोदी ये सरकार बनेगा सर। वही बने, बाकी हम चिराग पासवान के वोट देंगे। सरकार तो चिराग पासवान के हम लोग वोटर है। हाँ। नहीं ऐसे नहीं उनको है। मुख्यमंत्री बनाया ना। हाँ, मुख्यमंत्री बनाइएगा, पहले सांसद तो बना दीजिए। अरे तो संसद बनेगा तो बाद मुख्यमंत्री बनेगा। थोड़ी है, संसद तो रहबे किए हैं, अभी भी सांसद हैं, अभी भी है जमुई से। तो ये बात है कि हाजीपुर के बन जाए। हाजीपुर से अब दोनों चचा भतीजा लड़ेंगे तो ओकरा बाद है ना, दोनों में से क्या कौन इनको मिलते हैं। मोदी जी दोनों आदमी के मोदी जी के साथ में है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ लालू जी का वोट नहीं देंगे कोई जिंदगी में, जाइए हटिए। पारस जी को नहीं देना है, चिराग को देना है। चिराग को देना है। दोनों तो भाई ये लोग हैं कि ये भी कंफ्यूज है, जनता इसलिए कंफ्यूज है। मोदी जी के महंगाई से परेशान भी है, क्योंकि चिराग जी मोदी जी के साथ हैं, जिनकी मजबूरी है, चूंकि चिराग जी के ये वोटर हैं, उनको पसंद करते हैं, तो ये चिराग को वोट भी देंगे। मतलब एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। 400 रुपया में गैस मिलता था ना मोदी जी के पहले, अभी 1200 में मिल रहा है। ये सबसे तकलीफ होता है। हाँ, अब 110-15 के कड़ुआ तेल मिल रहा है, वही 60 रुपए कड़ुआ तेल थे। अभी महंगाई कहाँ जल गया? फ्री में गैस सिलेंडर मार दिए, वो में भराने के लिए पैसे नहीं। मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर बनाने से पेट भरेगा? गजब आदमी है आप लोग भाई। हम लोग अपना तरफ से बनवा रहे हैं ना। मंदिर बनाने से पेट भरेगा? चलता है। पेट में अन्न नहीं रहेगा, मंदिर में जाके वैसे करेंगे तो हो जाएगा। वहाँ पंडित सब करोड़पति हो गया, सोना पर सोता है। तो वो मंदिर बन रहा है किनको ले? यहाँ दलित के लिए नहीं बन रहा है, दलित के लिए तो बहुत में घुसने नहीं देता है मंदिर में। हाँ वहाँ घंटा डोलाइए, घंटा नहीं, बहुत दलित के घुसने नहीं देता है। हाँ। पाकिस्तान को घुस के मारते, मुस्लिम को काट रखते हैं हो मोदी जी। भगवान, पाकिस्तान यहाँ तू इतना बड़ा राज में होता, इतना बड़का आदमी होता, तो यहाँ पाकिस्तान छोटा देश है, थोड़ा से कहला यहाँ मुस्लिम को टाइट रखते हैं मोदी जी। मुस्लिम के कुछ टाइट नहीं है, सब यहाँ विचार अपना है ना, तो मुस्लिम हिंदू समूचा भाई है। देखिए ये बात, मुस्लिम पर वोट नहीं दीजिएगा। खाए वही वोट देंगे, विकास पर वोट दीजिएगा कि हिंदू मुस्लिम पर वोट दीजिएगा? 2 करोड़ रोजगार दे दिए। कहाँ दे दिए? 2 करोड़ रोजगार कहे थे, 2022 तक के पूरा हो गया। बनेगा भारत, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जी? यहाँ दोनों आदमी सब संपार का आदमी है, हाँ। सब जाति का आदमी है। मोदी जी बनाएंगे, उनको कहने से थोड़ी बनेगा। कहाँ से बनेगा हिंदू? उनको कहने से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र। तो पाकिस्तान को जो है थर कपा रहे हैं, दुनिया में डंका बज रहा है मोदी का। ज्यादा तो डर विश्व गुरु बना दिया उन्होंने देश को। यहाँ के
जनता को कोई डर नहीं है, नेता लोग का डर है। नेता से डर है जनता जनता के नेता यहाँ मरवा देता है हिंदू मुस्लिम कह के। हाँ। चलिए, ये लोग हैं, इनकी तकलीफों को समझना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो हजारों वर्ष से जिनको गरीब रखा गया एक प्रोपेगेंडा के तहत, उसका ये दंश ये लोग झेल रहे हैं। सिलेंडर तो फ्री में बांट दिए और में भरने के लिए पैसा नहीं है। 5 केजी राशन दे रहे हैं। 5 केजी राशन दे रहे हैं। तो पहले नहीं मिलता था। पहले कड़वा तेल किरासन तेल मिलता था, चीनी मिलता था, गेहूं मिलता था, पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है। मोदी जी फ्री कर दिए, हो तो के फ्री कर दिए। कितना चावल खाते हैं? 5 किलो खा जाते हैं महीना में। गरीब 5 महीना में चावल खा जाएगा उतना। वो आप कितना खाते हैं बताइए? फ्रीडम चाहिए आपको, मेहनत नहीं करिएगा। मेहनत करता है लेकिन वो तरीका होता है। कम से कम यहाँ 22 रुपए 23 रुपए, अभी कोई इतना चावल लीजिएगा तो 35 रुपए मिल रहा है। तो एने से एने टोपी पहना के एने दे रहे हैं। 5 किलो में आप चावल खा सकते हैं। एक बात पूछे दिल से, यदि चिराग पासवान जी महागठबंधन में चले आए, लालू जी की तरफ चले आए, तो अच्छा रहेगा या मोदी के साथ है तब अच्छा है? आप लोग दिल की बात बोलिएगा। देखिए, दिल का बात बोलते हैं। उनका जो जहाँ बुझाता है चिराग जी के ना कि मेरी सरकार माने बरकरार रहे हाजीपुर का, वहीं हम मैं काम करूंगा वो। लेकिन पासवान जी के ये जो घुमा दिए आप नहीं, बहुत पक्का खिलाड़ी हैं आपको क्या लगता है? सही से दिल से बोलिएगा। यदि वो लालू के साथ चले जाते हैं तब अच्छा रहेगा या मोदी के साथ है तब अच्छा है? तो ये लालू के साथ तो अभी जाएंगे नहीं, क्या कि हम नीतीश जी के साथ है। पहले तो अगर चले जाते तो अच्छा था। ये लालू के साथ ज्यादा खुश होते क्या जो बात हम जो उनको विरोधी है उन्हीं को जाके साथ में है। अच्छा, जो महंगाई की है उसी को संगे साथ में है। पारस जी हैं, अभी बारिश हो गया तो किसके पास जाएंगे? पारस पे नहीं बात कर रहे हैं, हम बंगला में जाएंगे। हम बंगला है। अब पारस जी का क्या है? कुछ नहीं है। आप लोग दिल पे पत्थर रख के चिराग को जिताइएगा। बिल्कुल जिताएंगे तो जितेबे करेंगे। बाकी अगला बात के अति कीजिए भी कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, ये तो मोदी जी कम करेंगे ना सर। तो आखिर के मोदी जी के साथ है चिराग जी, नहीं होगा तो आखिर के उन्हीं को साथ में न है। कहिए उनसे अलग हो जाए, कहिए कि तब ज्यादा वोट देंगे। ये लोग हैं और मैं आया था हाजीपुर ये दिखाने के लिए कि जो सीट है हाजीपुर, उसको लेके दोनों चाचा भतीजा में तकरार है। चाचा कह रहे हैं हम लड़ेंगे, भतीजा कह रहे हैं हम लड़ेंगे। यदि चिराग लड़ते हैं तब क्या होगा? क्या हाजीपुर की जनता चिराग के साथ जाएगी या फिर चाचा के साथ रहेगी? आपने सुना। और जो तस्वीरें आपको देखने को मिली इस मोहल्ले की, वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ें देगी। जो ज़िंदगी है यहाँ के लोगों की पशुओं से ही बदतर बना दिया गया है। आप पूरे बिहार में, पूरे देश में घूमेंगे तो आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। मैं तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा मोहल्ला है। ये लोग देखिए कि गाय बकरी भैंस पालते हैं, किसी तरह मजदूरी करके रहते हैं और इस तरह से झुग्गी झोपड़ी में ये लोग जीते हैं। इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, शिक्षा से काफ़ी दूर है। इनके बच्चे सरकारी स्कूल पे निर्भर है जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, ये भी इनका दर्द है। यहाँ सब महिलाएं हैं, आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से ये लोग गाय बकरी इस तरह से पाल रहे हैं मचान बना के। जो गांव की तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये लोग झुग्गी झोपड़ी में प्लास्टिक टांग के रहना इनको पड़ रहा है। काहे ऐसे रहते हैं? काहे ऐसे रहते हैं? हम लोग के पक्का नहीं दे दिए? नहीं, पक्का नहीं दिए। हम लोग गरीब आदमी के है। हम लोग के अपना जात है रामविलास रहे थे। अब चिराग पासवान हो गया तो आते हैं जाते हैं, हाथ मिलाता है बच्चा। कहाँ चिराग पासवान, कहाँ रामविलास? ये सब कहाँ पक्का बनवा दिए रामविलास जी? जीतेगा तब न देगा बेचारा, जीतेगा तब न वो रामविलास पासवान जी कहाँ पक्का बनवा दिए सबको? न बनवा दिया तो जीतेगा तब न बनवाएगा। हाँ, कहाँ बनवा दिए पक्का? तो झोपड़ा झोपड़ी है, कहाँ चिराग पासवान बनाया? जीती कि न बना देते। हाँ, जीतेंगे बना देंगे। देखने लेते हैं यहाँ से थे कहाँ बनवा दिए? सब गरीब तो इसी तरह रह रहा है। न पैखाना न कल है, सब बिना जुड़दा भेले। कहाँ कुछ चौरसिया चौक पर कोई नहीं करते हैं, खाली वोट लेने वाले सब है। हाँ, चिराग जी सुन लीजिए, आप वोट देगी लेकिन काम करना पड़ेगा आपको। पिताजी ने आपके यहाँ पे बहुत काम किया है, कई इंडस्ट्रियाँ लगवाई है, रेलवे में काम किया है, बोर्ड यहाँ बनवा दिया, लेकिन गरीबों की तस्वीर जो है वो नहीं बदली है साहब। अभी और लंबा काम करना पड़ेगा।
मिलेगा। वही बात है, यहाँ गरीब आदमी है, उसका कुछ नजर देखिए, नजर पर देखिए तब ना। जमीन नहीं आप लोग के पास में है ना, कहे जमीन वो लोग खरीदे हुए है जमीन, झोपड़ी बनाए, चलिए ना देखिए। हाँ ठीक, देख लिया, हम यहाँ से दिखा दीजिए। तो ये गरीबी है और इस गरीबी का कारण कहीं न कहीं ऐतिहासिक है और वो सबके प्रयास से होगा। वो अकेले कोई चिराग पासवान आके, कोई रामविलास पासवान आके नहीं बदल सकता है। इन गरीबों को ज़मीन चाहिए, अच्छी शिक्षा से चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तब जाके इनकी तस्वीर बदल पाएगी, इनकी ज़िंदगी बदल पाएगी। कैसे मिलेगा शिक्षा? स्कूल बढ़िया कर देगा, चमचमा देगा, हाँ, तो वो है ना, कैमरा लगवा देगा, अंग्रेजी में उनको से बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा चाहिए बच्चा लोग को, तो स्कूल बनेगा तब ना शिक्षा मिलेगा। हाँ? सही है, सही है। तो ये इन लोगों का तकलीफ है। मैंने दोनों बातें, पॉलिटिकल भी और इनकी जो स्थिति है उसको भी दिखाने का प्रयास किया। तो ये तस्वीरें थी यहाँ की। पूरी रिपोर्ट पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, हाजीपुर।